गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो हम लोगों ने कल के लाइव सेशन में उच्चारण स्थान देखे थे। मैंने उच्चारण स्थान के जो 10 श्लोक हैं सबको याद करने बोला था। ठीक है। अकुह विसर्जनीयाम कंठः इचुयशानाम तालु ऋतुरशानाम मूर्धा लुतुलसनाम दंत उपपद्यमनिनाम ओष्ठ। फिर ए ओ और ओ औ और वकारस्य दंत ओष्ठम। ठीक है। ए ओ वाला श्लोक आप लोग खुद से बना सकते। मुझे भी देखो अभी ए ओ याद नहीं आ रहा है, लेकिन सोचो का कंठ कंठ है तो ए का कंठ था, ई का तालु था तो ए ओ क्या हो गया, कंठ तालु। और ऊ का क्या है, ओष्ठ है तो कंठ ओष्ठ ओ औ का हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो मैं एकदम मुझे भी याद नहीं आया, लेकिन ए ओ का कंठ ओष्ठ और ओ औ का दंता उष्ण दंता बोल रहा हूँ कंठ। क्या है देखो, ए ओ का कंठ तालु और ओ ओ का कंठ ओष्ठ। ठीक है। फिर नियम अंगनम नासिका चा। ठीक है, ये याद करना इम्पोर्टेंट है, पूरे याद करो। ठीक है। महेश्वर सूत्र भी इसे याद करना इम्पोर्टेंट था एकदम। ठीक है। महेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान, और अभी हम लोग प्रयत्न करेंगे। ये 3 आगे मतलब आपका लेसन नंबर 1 पूरा आ गया। ठीक है। इसके अलावा जो अगर आप कर सकते हो तो फिर हमने सूत्र किए ना अभी तक के 9 सूत्र, वो पूरे याद करने की कोशिश कर सकते हो तो याद करके रखो कि महेश्वर सूत्र जब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जब आपको महेश्वर सूत्र पूछते हैं वाइवा में, तो अ ई उ न रू लू का ए ओंगा आई औचा हय वरटा लाना नियम अंगनम झबनी गर्दश जब गर्दश। फिर ख फ छ ट त च ट त व। फिर क प य श श स श श स श श स उसका र ल और ह ल। ठीक है। क प य श श स, फिर उसके बाद जो लाइन है वो और फिर ह ल। तो जब आप महेश्वर सूत्र बोलते हो ना, तो इसके बोलने के बाद फिर अगर आप उसके बाद आप ये सूत्र एक्सप्लेन करते हो, हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः। फिर उसके बाद क्या आता है, आदि अंत्येन समिता। ठीक है, आदि अंत्येन समिता। ये 4 सूत्र भी महेश्वर सूत्र के साथ एक्सप्लेन करते हो तो जिसका बेस्ट कंसिडर किया रहता है। उसके बाद आप उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है। फिर उच्चे उदात, नीचे अनुदात, समाहिर स्वरिता और मुख नासिक वचन नासिक। ये पूरे सूत्र भी अगर आपको याद रहेंगे तो इट इज़ बेस्ट, आपको सीक्वेंस में याद रहे तो। ठीक है। उसके बाद फिर अभी हम लोग 10वां सूत्र कर रहे हैं, तुल्यास्य प्रत्यनम सवर्णम की। ठीक है। तो देखो क्या है ना कि जब पहले क्वेश्चन आता था ना, पहले जब यानी हम लोग से पहले वाला बैच, मतलब जो 2021 वाला जो बैच है BMS का, उसमें तो महेश्वर सूत्र का LAQ SAQ आता था, तो उन लोग को तो ये पूरे सूत्र लिखने पड़ते थे। तो अपने को सूत्र याद करने में कौन सा आएगा, महेश्वर सूत्र याद करने को आएगा, उसमें भी वो प्रत्याहार बना के पूछेंगे। और सेकंड अपने को अभी उच्चारण स्थान वाला श्लोक MCQ में आएगा, कन्फर्म आएगा वो। कई बार उच्चारण स्थान वाला श्लोक तो सीधा सीधा रहता है, इचु यशानाम डैश ऐसा भी आता है, अक्को विसर्जनाम डैश। ठीक है, ऐसा भी आता है। तो इसलिए वो 10 के 10 सूत्र तो आपको पक्के याद होने चाहिए। और उसके बाद प्रयत्न में जो फेवरेट MCQ एग्जाम्पल एग्जामिनर का, वो श्लोक की पहली लाइन ही हम लोग करेंगे। ठीक है। तो देखो जितना हम बोल रहे हैं ना याद करना, उतना प्लीज़ याद करो। समझ में नहीं आए आगे पीछे याद हो जाएगा। पता है शुरू में संस्कृत हमको भी नहीं समझ में आता था, संस्कृत हम लोग के लिए एकदम न्यू था, मेरे लिए एकदम न्यू था। जब मुझे लिखने आता था ना, देखो ना लिखने आता था ना इतना अच्छा समझ में आता था, लेकिन मेरा कैसा था, मैम जितना बोलते थे उतना कर लेने का, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, उतना नहीं, लेकिन आप याद करते चलोगे ना तो जो चीज़ें समझ आने की है। देखो अभी आपको मैं वर्णमाला याद करने नहीं बोला, उसके याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मंगलाचरण के प्रकार याद करने की ज़रूरत नहीं है, वेदांग सूत्र के प्रकार, सूत्र के लक्षण, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ बोल रहे हैं अभी, ये सूत्र भी इनफैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपलसरी याद करना है। सबसे पहले त्रयमुनि के नाम, पाणिनि, का कात्यायन, और फिर पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित, वरद्वाज, उसका बाद महेश्वर सूत्र, उसका बाद उच्चारण स्थान। ये कंपलसरी, वो 3 चीज़ें कंपलसरी याद करनी। अभी आप लोग को प्रयत्न करना है। ठीक है, आ जाते हैं प्रयत्न के ऊपर। होपफुली मैंने से नोट्स पर्सनल भी आप लोग को ग्रुप पे डालने बोले तो आ गए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रयत्न पे। ठीक है। तो प्रयत्न पे ना 2 टाइप रहते हैं। हाँ, तो सॉरी मैं क्या बोल रहा था कि प्रयत्न, तो सबसे ज़्यादा प्रयत्न के 2 टाइप रहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। और आभ्यंतर प्रयत्न मतलब मूवमेंट रिलेटेड टू द ओरल कैविटी,
और बाह्य प्रयत्न मतलब मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। बाह्य प्रयत्न और मेरे ख्याल से उल्टा हो गया ये, आभ्यंतर प्रयत्न मतलब अंदर में, मतलब ये मूवमेंट रिलेटेड टू, ये थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न मतलब वोकल कॉर्ड वाला, और बाह्य प्रयत्न मतलब मूवमेंट रिलेटेड टू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बाह्य है ना, ओरल कैविटी बाहर है और वोकल कॉर्ड्स अपने लैरिंग्स के ऊपर है। तो अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, और बाह्य प्रयत्न क्या है, मूवमेंट रिलेटेड टू ओरल कैविटी। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, ठीक है। अभी देखो, अभी आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न का सबसे जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो है आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, ये 5 जो लिखे आभ्यंतर प्रयत्न, उसका श्लोक है आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। क्या बोल रहा है देखो, पंच प न च, पंच और धनुष वाला ध, तो पंचधा। और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, तो वो क्या होता है, बाह्य प्रयत्न एकादशधा। एकादशधा, एकादशधा। 10 का मतलब होता है 10, और 10 प्लस 1 का मतलब 1, तो 10 + 1 11, एकादशधा। सिंपल है। ये दूसरे पीडीएफ में श्लोक भी है दोनों के, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न तो एकादशधा, बाह्य प्रयत्न कितने हैं, एकादशधा, और आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, पंचधा। मैंने श्लोक का स्क्रीनशॉट भी लिख के रखा था, ठीक है। तो देखो, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, पंचधा, ठीक है। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, पंचधा, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं, एकादशधा है। देखो, बाह्य प्रयत्न एकादशधा, ठीक है। इसी तरह की बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आ जाते हैं अभी। तो सबसे पहले कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न है, 5 हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। टेंशन नहीं लो, दोबारा, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त। यही श्लोक में कैसे लिखा हुआ है, श्लोक में ऐसे लिखा हुआ है। देखो, ये श्लोक में भी इसको हम लोग तोड़ के, सबसे पहले क्या है, ये स्पृष्ट है, ठीक है। सबसे पहले ये जो वर्ड है, देखो, आभ्यंतर प्रयत्न भेद पंचधा, सीधा अंडरलाइन में पंचधा आता है, ठीक है। थोड़ा कम कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सबसे पहले ये है स्पृष्ट, ये क्या है, स्पृष्ट। फिर ये ए की मात्रा अ प्लस ई बन के ए, तो ये ईषत् स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ठीक है, ईषत् स्पृष्ट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ईषत् विवृत्त। तीसरे नंबर पे क्या आया, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत्त। देखो, ये वो है नीचे, देखो ये द के नीचे वह है, तो ईषत् विवृत्त। पहले स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, फिर ईषत् विवृत्त, ईषत् विवृत्त के बाद दोबारा विवृत्त, चौथा टाइप, और संवृत्त भेदाद, ठीक है। तो स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत्त, विवृत्त, संवृत्त भेदात, ठीक है। अब जो 22-23 वाले लोग को संधि समझ में आ रही होगी, यहाँ पर एक ए बन रहा है तो संधि हो रही है, यहाँ पर पूरी संधि है ये। तो एक बार मैं तोड़ के बोल देता हूँ, जो लोग लिख रहे हैं वो लोग तो अच्छे से लिख लो। आभ्यंतर प्रयत्न भेद आद्य, स्टार्टिंग से पंचधा। स्पृष्ट, स्पृष्ट लिखो, ईषत् स्पृष्ट, पहला स्पृष्ट, सेकंड क्या, ईषत् स्पृष्ट, फिर ईषत् विवृत्त, फिर अगला वाला विवृत्त, उसके बाद संवृत्त भेद। इतना भी आज खाली नाम ले लो, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत्त, विवृत्त और संवृत्त, ठीक है। वैसे इन्होंने अच्छे से स्पेलिंग है, करेक्ट है, ईषत्, ये ईषत् षटकोण वाला श है, ठीक है। इतना हो गया। फिर बाह्य प्रयत्न एकादशधा। अब इसका श्लोक भी देखते हैं, श्लोक लिखे हैं मैंने पीडीएफ में, ठीक है। बाह्य प्रयत्न, अभी देखो, बाह्य प्रयत्न एकादशधा, इन्होंने श्लोक इसमें संधि तोड़ के लिखे इधर, विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, अघोषः, घोषः, फिर अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः च इति, ठीक है। उन्होंने जो संधि तोड़ के लिखे अच्छे से, देखो ये देखो कहाँ गया, ठीक है। देखो, हाँ, वैसे भी सर की बुक में ऐसे भी वो संधि तोड़ के लिखा हुआ है, विवारः, संवारः, श्वास, नाद, घोष, यहाँ पे संधि है। घोष के बाद क्या, अघोष, फिर अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्च इति, ठीक है।
तो इतना हो गया। तो सबसे पहले जो अपने बाह्य प्रयत्न है और अभ्यंतर प्रयत्न, तो जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न अपने 5 है। आभ्यंतर, देखो मेरे साथ में बोला, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, ठीक है, आद्य पंचधा, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त संवृत्त, ठीक है। और बाह्य प्रयत्न क्या है? बाह्य प्रयत्न एकादशधा, एकादशधा मतलब 11 क्या है? संवारः, विवारः, श्वासः, नाद, घोषः, अघोषः, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और आज ना कैसा है कि मुझे भी पता है संस्कृत ना बोरिंग होता है, नहीं समझ के अभी मुझे समझ में आता है कि ज़्यादा मुझे बोलने को क्या, मुझे तो अभी मेरे ख्याल से मैं ये लेसन 3rd टाइम 4th टाइम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कैसा है कि आप लोग पे वो होता है, हट जाता है, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। ऑलरेडी yesterday इतना भारी लाइव सेशन हो गया था, ठीक है। तो कोई नहीं, आज हम लोग सिर्फ प्रयत्न है। तो आज का आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिनका उच्चारण स्थान बाकी है वो लोग क्या करेंगे, उच्चारण स्थान भी लिख के निकालेंगे अच्छे से, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। जिनका उच्चारण स्थान याद करने का बाकी है, देखो मैं शुरू से बोलता क्या क्या याद करना है। सबसे पहले महेश्वर सूत्र याद करना है, जिनका बाकी है पहले महेश्वर सूत्र याद करो, ठीक है। यून रूल का पूरा, फिर उच्चारण स्थान के ये 11 श्लोक, ठीक है। अक्कु वथजिनाम कंठा इचोशनम तालु रुटुरशनम मुर्दा, ये भी हो गया। तो अभी आपको क्या याद करना है? अभी प्रयत्न का श्लोक याद करना है। कैसे याद करना है? श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, जोशी सर की बुक का स्क्रीनशॉट है, वो उससे लिखो या देखो खुद से बना के भी लिख सकते हैं। क्या श्लोक है? आभ्यंतर प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न भेद आध्याय पंचधा। वैसे लिटरली एमसीक्यू में जितनी बार भी आया वो आभ्यंतर प्रयत्न डैश पूछता है, तो आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त संवृत्त। और बाह्य प्रयत्न एकादशधा, संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कल करेंगे। आप लोग को ज़्यादा रीड करके रखो इसको, ठीक है। और लेकिन हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कल ही करेंगे, ठीक है। क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं शुरू में जब संस्कृत जब संधि हम लोगों ने बहुत स्लो किए थे आराम आराम से, तो थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन अभी इसलिए मैं बोला आज थोड़ा सा सेशन थोड़ा स्लो ही करते हैं, ठीक है। हाँ यही देखो, अब इसमें ये संज्ञा देखो, जिनको ये देखो जिनको ऐसा होना है कि नोट सारे बिखरे हुए, तो ये वाला जो PDF है संज्ञा प्रकरण संस्कृत शॉर्ट नोट्स, इसमें पूरा संज्ञा प्रकरण का लेसन है, ठीक है। तो इसमें जो पाठ है वो पूरा याद ही करने वाला है, ठीक है। सूत्र की परिभाषा, सूत्र के 6 प्रकार, अपना ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। संज्ञा प्रकरण देखो ये शुरू हो गया अपना अपना अभी इसमें से 9 सूत्र हो गए। अभी अपना ये चल रहा है, अपना ये वाला हो गया, देखो ये आपको वैसे ये रेड वाले सूत्र ये पूरे याद हो गए। अभी अपन इधर प्रयत्न पर है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। देखो बराबर, आप बाह्य प्रयत्न मतलब मूवमेंट ऑफ ओरल कैविटी, बाह्य बाहर, और अभ्यंतर प्रयत्न वहाँ पे गलती से मिस्टेक हो, देखो उन लोग हेल्प करते, कभी कभी इनमें मिस्टेक होती है, ठीक है। अभी आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार है, ठीक है, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार है। बाह्य प्रयत्न एकादशधा, बाह्य प्रयत्न एकादशधा, बाह्य प्रयत्न एकादशधा। हाँ तो बाह्य प्रयत्न एकादशधा, बाह्य प्रयत्न एकादशधा, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, ये जैसा उसने लिखे ना उन्हें बस सीक्वेंस से बराबर लिखे हैं, ठीक है। और फिर ये बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार, अभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, ये इसमें तब भी बेसिकली अपना इतना ही पार्ट बाकी है, लेसन का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज बेसिकली याद करने का काम मैं दोबारा बता दिया, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।